हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में मैंने आपको कारक परिचय के विषय में बताया था और आपको ये श्लोक भी बताया था कि कर्ता ने अरुकर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, संबंध का के की रा री रे अधिकरण में पर आन, संबोधन हे भो अरे कारक चिन्ह बखान। तो अपनी पिछली क्लास में हमने कर्ता कारक के बारे में जान लिया था, कर्म कारक के बारे में जान लिया था और करण कारकम के विषय में हमने पढ़ा था। अब इस क्लास में हम संप्रदान कारकम के विषय में जानते हैं। जैसे कि संप्रदान कारक जो है वो यस्य कृते किम अपि कार्यम संपन्नम क्रियते तस्मै चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारकम भवति। जब किसी कार्य को संपन्न करते हैं तब चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होती है। जैसे कि महेश मित्राय धनम ददाति, महेश जो मित्र को, मित्राय संप्रदान को के लिए है ना, के लिए महेश जो है वो मित्र को धन देता है। रमेश अध्ययनाय विद्यालयम गच्छति, रमेश जो है वो अध्ययन हेतु, अध्ययन के लिए विद्यालय जाता है। रमेश, महेश मित्र के लिए धन देता है, रमेश जो है वो अध्ययन के लिए विद्यालय जाता है। संप्रदान कारके अयम विशिष्ट नियम अस्ति, संप्रदान कारक का भी एक विशिष्ट नियम है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगे अपि चतुर्थी विभक्ति भवति। यथा संप्रदान कारक का विशिष्ट नाम क्या है? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट के योग से चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे कि श्री गणेशाय नमः, है ना, ये नमः विभक्ति यहाँ पर लगा। फिर है सर्वेभ्यः स्वस्ति, है ना, कि सबको आशीर्वाद दिया जा रहा है। अत्र अलम अव्ययम पर्याप्तार्थकम यथा, और अलम जो है वो इस अव्यय का भी पर्याप्त अर्थ होता है। अर्जुना करणाय अलम। फिर है रुच्यर्थक धातुनाम योगे चतुर्थी भवति, जैसे कि जिस रुचि प्राप्त की जाती है, जैसे रुचि हो तो उसके लिए भी इस धातु का भी चतुर्थी में उपयोग किया जाता है। जैसे कि बालकाय मोदकम रोचते, है ना, बालक जो है वो उसको लड्डू पसंद है। मोदकम रोचते, बालक जो है वो लड्डू पसंद करते हैं। सम अपादान कारकम यस्मात् स्थानात् वस्तुनः पृथक्करणं लक्ष्यते तत् अपादान कारकम, जहाँ पर किसी वस्तु को के अलग होने का बोध होता है वहां पर अपादान कारक होता है। अपादाने पंचमी विभक्ति भवति, अपादान जो है वो पंचमी विभक्ति। कर्ता ने अनुकर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान के लिए को के लिए अपादान से मान, इससे वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा जो है वो हिमालय से निकलती है। अपादान कारके विशेष नियम अस्ति, अपादान का भी एक विशेष नियम है। भय रक्ष इत्यर्थस्य धातूनाम योगे अपि पंचमी विभक्ति भवति, भय रक्षा इत्यादि के अर्थ में और धातुओं के योग से पंचमी विभक्ति होती है। यथा बालकः चौरात विभेति, जो बालक है जुगुप्सा विराम प्रमादार्थक धातूनाम योगे पंचमी भवति, जुगुप्सा या विराम और प्रमाद जैसे कि खुशी के इत्यादि के योग से पंचमी भवति। यथा पापात विरमति, पाप का नाश हो या पाप करना छोड़ो। भय रक्षार्थक धातुनाम योगे अपि पंचमी भवति, भय और रक्षा आदि जो धातु हैं इनके योग से पंचमी विभक्ति होती है। यथा चौराद विभेति। अन्य आरात इतर ऋते इत्यादि नाम योगे अपि पंचमी भवति, अन्य आरात इतर ऋते इत्यादि योग जो हैं इनके योग से पंचमी विभक्ति होती। जैसे कि ज्ञान ऋते ज्ञानात न मुक्ति,
कि ज्ञान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती, है ना। फिर है दूरम अंतिकम, दूर या पास, इत्यर्थे अपि पंचमी षष्ठी वा भवति। दूर और पास के लिए भी इस अर्थ में भी पंचमी और षष्ठी दोनों को का प्रयोग किया जाता है। यथा ग्रामस्य ग्रामात वा अंतिकम, है ना। तो ग्रामस्य और ग्रामात वा अंतिकम, इसके लिए भी अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम कारक रचना का और भी स्वरूप देखेंगे।